नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको गुप्ता एंड गुप्ता के 81 से 90 क्वेश्चन करवाएंगे बीएमसी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट सूटेबल फॉर मैसिव कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। तो लार्ज डैम में हम कौन सा सीमेंट यूज़ में लेते हैं, या फिर बड़े स्ट्रक्चर में हम कौन सा सीमेंट यूज़ में लेते हैं, ये बताना है आपको। तो इसमें लो हीट सीमेंट हम ऐसे स्ट्रक्चर में यूज़ में लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंक्रीट यूज़ में आती है और लो हीट सीमेंट में हीट डेवलप नहीं होती है, जिससे क्रैक्स डेवलप नहीं होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एयर एंट्रेंड एयर इन कंक्रीट। तो इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट देखते हैं, रिजल्ट बेटर वर्केबिलिटी, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। और बेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है लेसर वर्केबिलिटी, ये गलत है। फोर्थ है लेस रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग थॉइंग, ये भी गलत है। तो इसमें 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू एक्सलेट इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। जो एक्सेलरेटर का काम करता है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड, और रिटार्डर का काम करता है अपना जिप्सम। और कैल्शियम क्लोराइड भी अगर आप 2% से कम ले रहे हो, 2% से कम ले रहे हो तो वो एक्सेलरेटर का काम करेगा, और अगर तुम 2% से ज़्यादा ले रहे हो तो वो रिटार्डर का काम करेगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसका एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, NaCl वगैरह होते हैं वो एक्सेलरेटर होते हैं, या फिर CaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एज ए एक्सेलरेटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट इज। तो ये मैंने अभी बता चुका हूँ कि 2% से अगर हम कम ले रहे हैं तो वो एक्सेलरेटर का काम करेगा, और 2% से अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो रिटार्डर का काम करेगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द बेसिक पर्पज़ ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट। तो इसका क्या पर्पज़ होता है रिटार्डर का? ये अपने टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, ये इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। पहला आंसर सही है। और जो रिटार्डर का काम होता है वो डिक्रीज कर देता है इनिशियल सेटिंग टाइम को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेंट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट। मैक्सिमम किस में लेते हैं, क्योंकि ड्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसमें C2S में हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा लेते हैं लो हीट सीमेंट में। क्योंकि ये लो हीट सीमेंट है, ये डैम वगैरह में या फिर लार्ज स्ट्रक्चर में काम में आता है, जिससे कि क्रैक डेवलप ना हो, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम हो और उससे क्रैक्स डेवलप कम हो, इसलिए इसको यूज़ में लिया जाता है। और हम बात कर लें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसको ये जल्दी से रैपिडली हार्ड हो जाता है। इसमें C3A को ज़्यादा लेंगे और C3S को ज़्यादा लेंगे। अगला जो ऑप्शन है सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, इसमें C2S को ज़्यादा लेंगे और C3A को 5% से 5% तक लेते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इज इन सीमेंट इज। जो कॉमनली रिटार्डर है आप सभी को पता होगा, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये रिटार्डर है और कैल्शियम क्लोराइड ये एक्सीलरेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 3 बेसिक रॉ मटेरियल विच आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील। जो स्टील का प्रोडक्शन होता है उसमें कौन सी चीज़ें से मिलके बनी होती है स्टील, ये बताना है। तो इसमें आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन से मिलके बना होता है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना प्योर है स्टील। तो कार्बन कंटेंट अगर ज़्यादा लेंगे तो डक्टिलिटी कम हो जाएगी और टफनेस वो भी कम हो जाएगी। और हार्डनेस और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ये बातें आपको याद रखनी है कि कार्बन कंटेंट अगर ज़्यादा लेते हैं तो क्या होता है। तो अगला देखते हैं 89। कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज़। माइल्ड स्टील के कंपेयर में कास्ट आयरन हाई कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। कास्ट आयरन की ज़्यादा वो होती है कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ये बिल्कुल गलत है। लो कंप्रेसिबल स्ट्रेंथ ये भी गलत है। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये सही है बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा 1 and 4। जो शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो होता है 0.8 होता है मीडियम कार्बन स्टील के लिए। और शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो 0.60 से के बराबर होता है हाई कार्बन स्टील में। ये कुछ पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील। तो इसमें कार्बन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।